सुप्रभात बच्चों। अब यहाँ तक हो गया था कि वो पूछने जाते हैं और परिवार वालों से जब नकारात्मक उत्तर मिलता है तो आ करके उनसे अपनी बातें बताना शुरू करते हैं वो जो मुनि थे। तो आगे है, तेषां स्वपरिवार जनानाम उत्तरम आकर्ण सो अतीव विसरणो अभवत। तेषां उन स्वपरिवार जनानाम अपने परिवार के लोगों के उत्तर को आकर्ण सुन करके सो अतीव वो बहुत ही विसरणो अभवत बहुत ही दुखी हुए। उन अपने परिवार के लोगों के उत्तर को सुन करके वो बहुत ही दुखी हुए। द्रुतम मुनिवरम उपगम, द्रुतम माने शीघ्र ही, मुनिवरम उपगम में मुनि के पास जाकर के सर्वम च तत्परिवार जनानाम आख्यातम सावभासत। द्रुतम शीघ्र ही, मुनिवरम उपगम में मुनि के पास जाकर के सर्वम च और सभी तत्परिवार जनानाम अपने परिवार के लोगों के आख्यातम अभासत बात को अभासत कह सुनाया। शीघ्र ही मुनिवर के पास जाकर के उन परिवार वाले लोगों की बात को कह सुनाया। परम निर्विरणम तम मुनि तस्य हृदय शोकम समनाय रामः इति जब तुम उपाधिसत। परम अत्यंत निर्विरणम दुखी हुए तम मुनि उस मुनि ने तस्य हृदय शोक को समनाए उनके हृदय के शोक को दूर करने के लिए राम इति जब तुम उपाधिसत राम नाम जपने का आदेश दिया। परम अत्यंत दुखी हुए उस मुनि ने तस्य उनको उनके हृदय के शोक को दूर करने के लिए राम ऐसा जपने का उपदेश दिया। यानी अत्यंत दुखी हुए उस मुनि के हृदय के शोक को दूर करने के लिए राम नाम जपने का आदेश दिया। राम इति समुच्चारणे अक्षमः स्ववृत्ति अनुसारम मरा इत्येव जप्तुमार्हत्। राम इति राम ऐसा समुच्चारणे अक्षमः उच्चारण करने में अक्षम स्ववृत्त्यानुसारम अपनी वृत्ति के अनुसार मरा इत्येव इस प्रकार जप्तुमार्हत् जपना प्रारंभ कर दिया। राम ऐसा उच्चारण करने में अक्षम अपनी वृत्ति के अनुसार मरा ऐसा जपना प्रारंभ कर दिया। इत्थम असो बहुवर्षाणि यावत् समाधो लीनः तीव्रम तपश्चचार। इत्थम असो इस प्रकार बहुवर्षाणि बहुत वर्षों यावत तक समाधो लीना समाधि में लीन रहे, तीव्रम तपश्चचार और तीव्रता से तपस्या करते रहे। इस प्रकार बहुत वर्षों तक समाधि में लीन रहे और तीव्र तपस्या करते रहे। तपसि रतस्य तपस्या में लगे हुए तस्य शरीरम उनके शरीर को बल्मीक मृत्तिका भी आवृतम जातम। तपसि रतस्य तपस्या में लगे हुए तस्य शरीरम उनके शरीर को बल्मीक मृत्तिका भी दीमक की मिट्टी से आवृतम घिर गया। इस प्रकार तपस्या में लगे हुए उनके शरीर को दीमक की मिट्टी ने घेर लिया, अर्थात दीमक की मिट्टी ने ढक लिया। अथ कदाचित इस प्रकार कभी प्रचेतसा निरंतर जलधार्या, प्रचेतसा माने होता है वरुण देवता की निरंतर जल की धारा से तस्य शरीरात उनके शरीर से बल्मीक मृत्तिका परिस्राविता अभवत। बल्मीक दीमक की मिट्टी परिस्राविता अभवत धुल गई यानी बह गई। इस प्रकार कभी वरुण देवता की निरंतर जल की धारा से उनके शरीर से दीमक की मिट्टी पानी से धुल गई। मृत्तिका भी तिरोहितम तस्य मृत्तिका भी मिट्टी से उनका शरीर पुनः प्रकटितम पुनः प्रकट हो गया। जब जल की धारा निरंतर होती रही तो उनकी मृत्तिका भी तिरोहितम तस्य शरीरम पुनः प्रकटितम मिट्टी से तिरोहित उनका शरीर पुनः प्रकट हो गया, अर्थात मिट्टी से ढका हुआ तिरोहितम माने ढका हुआ उनका शरीर पुनः प्रकट हो गया। जब जल की धारा से निरंतर होती रही जल की धारा तो उनका शरीर से जो मिट्टी उनके शरीर में लगी हुई थी
वह मिट्टी धुल गई और पुनः उनका शरीर प्रकट हो गया। ततो मुनिभिः ससंस्तो अभ्यर्थितश्च चक्षुषी उन्मील्योत्तिष्ठत्। ततो तब मुनियों द्वारा ससंस्तुतो उनकी स्तुति किए जाने पर चक्षुषी उन्मील्योत्तिष्ठत् आँखें खोलकर वो उठ खड़े हुए। जब मुनियों द्वारा संस्तुत किए जाते हुए उन्होंने आँखें खोल करके वो खड़े हो गए, यानी जब मुनियों ने उनकी स्तुति की तब वो अपनी आँखें खोल करके खड़े हो गए। वल्मीकात् प्रोद्भूत्वात्, वल्मीकात् दीमक की मिट्टी से प्रोद्भूत्वात् उत्पन्न होने के कारण वाल्मीक इति वाल्मीक हुए। दीमक की मिट्टी से उत्पन्न होने के कारण यह वाल्मीक हुए। प्रचेतसा जलधारया मृत्तिकायाः परिश्रुत्वात् प्राचेतस इति तस्य नाम द्वयम जातम। और प्रचेतसा वरुण देवता की जल की धारा से मृत्तिकायाः मिट्टी के परिश्रुत्वात् धुल जाने से प्राचेतस ऐसा तस्य नाम द्वयम जातम, इस प्रकार उनके दो नाम हुए। यानी दीमक की मिट्टी से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि और वरुण देवता की जल से मिट्टी धुलने के कारण प्राचेतस, इस प्रकार उनके दो नाम हुए। रामायणे मुनिना स्वपितुः नाम प्रचेता तस्य दशमः पुत्रो अहम इत्थम उल्लेख यथा च। रामायण में मुनिना स्वपितुः नाम प्रचेता, मुनि ने अपने पिता का नाम प्रचेता, तस्य दसवां पुत्रो उनका 10वां पुत्र अहम अपने को उल्लेखित किया है। रामायण में मुनि ने अपने पिता का नाम प्रचेता और उनका 10वां पुत्र अपने को स्पष्ट किया है या अपने को 10वां पुत्र बताया है। यथा चा, जिस प्रकार प्रचेतसो अहम 10मः पुत्रो राघव नंदन, मैं हे राघव नंदन मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। उत्तरकांड में उन्होंने कहा है रामायण के कि हे राघव नंदन मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसे इन्होंने रामायण की कथा लिखी, किससे प्रभावित हुए, ये उसका वर्णन है। अथ कदाचित, इस प्रकार स ब्रह्मर्षि, किसी समय वो ब्रह्मर्षि नारद से भगवतो राम से भगवान राम के लोक कल्याणकरम वृत्तम सुसाव, लोक कल्याणकारी वृत्तांत को सुना। इस प्रकार कदाचित कभी वह ब्रह्मर्षि नारद से भगवान राम के लोक कल्याणकारी वृत्तांत को सुना। तदा प्रभृत्यो, तब से रामचरितम काव्यबद्धम कर्तुम आकांक्षते स्म, तब से लेकर के रामचरित को काव्यबद्ध करना चाहते थे। जब से उन्होंने भगवान नारद जी से, ब्रह्मर्षि नारद से राम के लोक कल्याणकारी वृत्तांत को सुना, तब से वो रामचरित को काव्य निबद्ध करना चाहते थे, काव्य लिखना चाहते थे राम के चरित्र के बारे में। अथैकदा महर्षि माध्यान्दिन सवनाय प्रयाग मंडलांतर्गताम तमसा नदीम गच्छन्नासीत्। अथैकदा, इस प्रकार एकदा, एक बार महर्षि माध्यान्दिन, मध्याह्न के सवनाय समय, प्रयाग मंडलांतर्गताम, प्रयाग मंडल के अंतर्गत, तमसा नदीम गच्छन्नासीत्, तमसा नदी में गए हुए थे। इस प्रकार महर्षि दोपहर के समय में प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी में गए हुए थे। तत्र वनश्रियम, तत्र वहाँ पर वनश्रियम, वन का निरीक्षण करते हुए महामुनि स्वच्छंदम विचरंतम, स्वच्छंद विचरण करते हुए क्रौंच मिथुनम एकम अपश्यत, क्रौंच जोड़े को देखा। वहाँ पर वन का निरीक्षण करते हुए महामुनि ने स्वच्छंद विचरण करते हुए क्रौंच जोड़े को देखा। पश्यत एव तस्य कदाचित पाप निश्चयो व्याधा तस्मान मिथुनाम एकम बाणेन विजिघान। पश्यत एव तस्य, उसे देखते ही कश्चित किसी पाप निश्चयो, पापी व्याधा शिकारी ने, तस्माद मिथुनाम एकम, उस
जोड़े में से एकम एक को बाणेन बिजघान बाण से मार गिराया। उनके देखते ही किसी पापी शिकारी ने उन जोड़े में से एक को बाण से मार गिराया। बाणेन विद्धम महितले लुंठंतम सोणित परितांगम च विलोक्य क्रौंची करुणया गिरा रुराव। बाणेन विद्धम बाण से विधा हुआ, बाण से घायल, महितले पृथ्वी पर लुंठंतम लौटता हुआ, सोणित परितांगम खून से लथपथ शरीर वाले, तम विलोक्य उसे देख करके क्रौंची यानी जो क्रौंची थी, करुणया गिरा रुराव करुण गिरा माने वाणी से रुराव विलाप करने लगी। बाणेन विद्धम बाण से विधा हुआ वह खून से लथपथ शरीर वाला इस पृथ्वी पर गिर गया। तम विलोक उसे देख करके क्रौंची करुण वाणी से रोने लगी, चिल्लाने लगी। क्रौंच्याह करुणारवम श्रावम श्रावम। क्रौंच्याह उस मादा क्रौंच के करुणारवम करुण आवाज को सुन सुन करके मुनि हृदयालीना मुनि के हृदय से शोकानल परिधुतम शोक रूपी अग्नि से करुण रस रूपी श्लोक हृदयादेव हृदय से निर्गतो अभवत निकल पड़ा। क्रौंच्याह करुणारवम उस मादा क्रौंच पक्षी की करुण आवाज को सुन सुन करके मुनि के हृदय में उत्पन्न शोक रूपी अग्नि करुण रस के जो करुण रस था वो श्लोक के रूप में हृदय से बाहर निकल आया। मादा क्रौंच के करुण रस को सुन सुन करके मुनि के हृदय में शोक रूपी अग्नि करुण रस जो था वो श्लोक के रूप में हृदय से बाहर निकल आया। क्या निकला? मानिसात प्रतिष्ठाम त्वमग्मः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनाम एकम वधीः काम मोहितम। उन्होंने कहा मानिसात ए शिकारी प्रतिष्ठाम प्रतिष्ठा को त्वम अग्मः नहीं प्राप्त होगे शाश्वती समाह लंबे समय तक। यत् क्योंकि क्रौंच मिथुनाम एकम वधी क्योंकि क्रौंच मिथुनाम माने जोड़े में से एकम एक को वध कर दिया है। काम मोहितम काम में मोहित क्रौंच के जोड़े में से एक का वध तुमने कर दिया है। इसलिए हे शिकारी तुम लंबे समय तक प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त होगे, बहुत समय तक प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त होगे क्योंकि काम में मोहित एक क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध कर दिया है। काम में मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का तुमने वध कर दिया है, इसलिए तुम लंबे समय तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे। आज बेटा यहीं तक, इसके आगे का कल देखते हैं। तो आज यहीं तक है।